हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप यूपीएससी 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष सत्र में जुड़े हुए हैं। प्रयास है कि आज आपको ये बताया जाए कि अगर 2024 के प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण रिवीजन बैचेस अगर आप देख रहे हैं तो उसके लिए आप पहला कि वो रिवीजन कैसे हो और दूसरा वो रिवीजन कहाँ से हो। इसके लिए स्टडी IQ का बहुत ही लोकप्रिय बैच, जो कि पिछले साल भी बहुत लोकप्रिय रहा, उसके पिछले वर्ष भी बहुत लोकप्रिय रहा, इस बार SIP प्लस के नाम से, SIP प्लस 2024 के नाम से आपके सामने आ चुका है। इस बैच की बात अगर हम करें तो ये बैच आपका इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। हिंदी मीडियम का ये पहली बार SIP आपको मिल रहा है। तो अगर आप हिंदी मीडियम में रिवीजन बैच SIP प्लस की ओर आना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं SIP प्लस के साथ। इस बैच की शुरुआत आपकी 13 जनवरी से हो रही है। स्टडी IQ के ऐप पे या स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाके यहाँ से आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर इस बैच को लेते समय आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, मैं सारी बातें पहले बता दूं क्योंकि विशेषता पे जब बात करेंगे तो वापसी इधर नहीं करेंगे हम लोग। तो अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो स्टडी IQ के ऐप पे जाएं, स्टडी IQ के ऐप पे जाएं या वेबसाइट पे जाएं और वहां से आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करके, देखिए AP लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 5,999 रुपए में ये बैच आपको मिल जाएगा। 13 जनवरी से पहले जुड़ें। 2024 अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें। थंबनेल आपने देखा जिसमें लिखा गया था कि SIP प्लस 2024 कैसे है ये यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए रामबाण। तो क्या कुछ खास है इसमें, अचूकता कैसे इसकी है कि अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश सवाल जो कि आपको प्रारंभिक परीक्षा पास कराने में सक्षम है, उतने सवाल यहाँ से आप कर ले जाएंगे। तो इसके लिए इसका अगर आप शेड्यूल देखेंगे, इसकी अगर आप स्ट्रक्चर, इसका अगर आप समायोजन देखेंगे, संयोजन देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर इस तरीके से प्लान करके किया जाए तो हो सकता है और हम प्रारंभिक परीक्षा पास कर सकते हैं। तो देखिए, आपका बैच जो जनवरी बैच है ये 13 जनवरी से शुरू हो रहा है और आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो इस बैच का जो नाम है सक्सेस इन प्रीलिम्स 2024 है। सक्सेस इन प्रीलिम्स 2024 है। क्लास के बाद इसमें सिमुलेटेड जो टेस्ट हैं वो भी होते हैं और साथ ही साथ इसके अलावा आप देखोगे तो अनुशासन आधारित दैनिक टेस्ट होते हैं। हर एक कक्षा के बाद आपको 50 प्रश्नों का एक टेस्ट दिया जाएगा। कक्षाएं कितने घंटे की होती हैं? 3 घंटे की होती है, ध्यान रखिएगा, और वो लाइव क्लास होती है। बस आवश्यकता ये है कि आप पढ़कर आए हो, आपने अगर पहले ये सारा सब्जेक्ट पढ़ रखा है और रिवीजन के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर आप जुड़ रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण हो सकता है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये एक अचूक तीर हो सकता है, एक अचूक बाण हो सकता है, इसलिए आपके लिए ये बताया गया। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है दोपहर के 12 बजे से। टीम आप देख रहे हैं, इस बैच में जो टीम है जो आपको रिवीजन कराती है वो टीम पीछे हिंदी माध्यम की ये टीम है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर सक्सेस प्रीलिम्स की अगर हम पूरी कार्यक्रम की विशेषताओं को देखें तो इसकी जो खास विशेषताएं हैं जो इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाती है, उसमें आप देखेंगे तो हमारे सारे जो फैकल्टी हैं इनके द्वारा 200 प्लस घंटे की केवल रिवीजन कक्षाएं जो है वो आपको दी जाती हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो करंट अफेयर्स है, जिस भी सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स जुड़ता है उस सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स को जोड़ के आपके जो लेक्चर्स हैं वो होंगे। साथ ही साथ लेक्चर में सभी NCERT और मानक पुस्तकों का समावेशन किया गया है। इसके अलावा जो आपको नोट्स इसके मिलते हैं वो नोट्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए वैल्यूएबल, उपयोगी हैं, मूल्यवान हैं, क्योंकि वहां से बहुत सारे ऐसे तथ्य सवाल आप अपने प्रश्न पत्र में सीधे सीधे देख सकते हैं। अपने रिवीजन द्वारा अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग के लिए हर लेक्चर के बाद आपको टेस्ट दिया जाता है 50 प्रश्नों का। एक बड़ा आज के पैटर्न पे, जो यूपीएससी का पैटर्न है प्रीलिम्स का, उस पे एक पेपर होता है और उसका फिर सॉल्यूशन भी आपको दिया जाता है। इसी तरीके से पाठ्यक्रम को समग्र रूप से संबोधित करने के लिए CSET की कार्यशालाएं भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। पिछले साल CSET नहीं था, इस बार एक चीज और हो गई है अच्छी कि CSET भी इंक्लूड कर दिया गया है।
इसी तरीके से यूपीएससी सिमुलेटेड टेस्ट भी हैं। जैसे यूपीएससी का टेस्ट होता है वैसे 2 सेक्शनल टेस्ट, हर सब्जेक्ट के 2 सेक्शनल टेस्ट और एक फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पर देने को मिलेगा, जिससे कि आप परीक्षा के अनुकूल वातावरण की तरह से आप ढल जाएँ और परीक्षा के टाइम पे आप में असहजता ना आए। अपने प्रतिस्पर्धियों के साथ आप अपनी स्पर्धा बढ़ाने का मूल्यांकन कर सकते हैं। सुधार के लिए ऑल इंडिया टेस्ट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके माध्यम से। इस कार्यक्रम का चयन क्यों करिए? तो इसके लिए कुछ 4 बेसिक चीज़ें आपके यहाँ पे डाली गई हैं। आप इस पीडीएफ को अगर चाहते हैं तो आप ऐप पे जाके बैच से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल अमरेंद्र पांडे नोट्स पे जुड़िए, वहाँ पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप टीम की बात करें कि कौन इसके अंतर्गत क्या पढ़ा रहा है, तो आप देखेंगे इसमें टीम में अमरेंद्र पांडे राज व्यवस्था, अभिनव कुमार बोहरे भूगोल और मानचित्रण, ऐसे ही आप देखेंगे दिलीप कुमार सर हैं और विरत दुबे सर हैं जो इतिहास और कला संस्कृति में आपके साथ जुड़ेंगे। अतुल जैन और मनोज सर हैं जो कि इकोनॉमिक्स में आपके साथ जुड़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में दिलीप सर हैं, और पर्यावरण पारिस्थितिकी में आप ओम द्विवेदी सर के साथ रिवीजन कर रहे होंगे, और साइंस टेक की बात करेंगे तो मनीष सर आपके साथ जुड़ेंगे रिवीजन बैच में। सबसे बड़ी बात है कि जो रिवीजन कराया जाएगा उसका टाइम टेबल है क्या, वो प्लान्ड है क्या, और किस तरीके से कब-कब क्या-क्या होगा। अगर इसकी बात आप करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में 13 तारीख को आपका ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्लास के बाद आपकी जो क्लासेस हैं, कक्षाएँ हैं, रेगुलर कक्षाएँ जो रिवीजन की शुरू होगी, क्योंकि 13 तारीख से कुछ लोग 14-15 तक एडमिशन लेते हैं। तो प्रॉपरली 16 तारीख से आपकी कक्षाएँ शुरू हो जाएँगी प्राचीन भारत की, और ये 18 को ये आप देख सकते हैं एंड डेट आपकी 18 तारीख है। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो आप 16 से 18 के बीच में रिवीजन करेंगे। इसके बाद आप मेडीवल हिस्ट्री में आएँगे, मध्यकालीन भारत 19 से 23 के बीच में इसका रिवीजन है। 24 से 29 के बीच में कला और संस्कृति का रिवीजन आपको मिलेगा। 29 से 10 फरवरी के बीच में शाम को राज व्यवस्था आपको मिलेगी, शाम 6 बजे से आपको पॉलिटी मिलने वाली है 29/1 से। इसी तरीके से 30 से लेके 10 तारीख के बीच में आपको भूगोल मिलने वाला है। 12 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में फिर आधुनिक भारत आपको मिलने वाला है। 12 फरवरी से लेके फिर 19 फरवरी तक पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो पूरी योजनाएं एक-एक सब्जेक्ट की आपकी यहाँ पे दी गई है, और 15/3/2024 से 16/5/2024 तक आपका केंद्रीय बजट, चूंकि बजट आ चुका होगा, तो आपका ये पूरा का पूरा शेड्यूल प्लान है। मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन बैचेस में जो टाइम दिया गया है वो बहुत ही अनुकूल और बहुत ही व्यवहारिक समय है, और इतने ही समय आपको रिवीजन को देना है। लेकिन आपको जो दिन दिख रहा है, दिन मत देखिए, 3 से साढ़े 3 घंटे की लाइव कक्षाएं होती हैं ये, और बहुत ही सारगर्भित नोट्स यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिए जाते हैं, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। तभी ये आपके लिए अचूक मंत्र हो सकता है, आपके लिए तभी ये अचूक हो सकता है। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती हैं, आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलती है, जो हमारी तरफ से आपको चीजें दी जाती हैं, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं एसआईपी के बारे में, एसआईपी प्लस 2024 के बारे में। तो एक निश्चित समय सारणी आपको दे दी गई है, उसी के अंतर्गत आपसे टेस्ट कराए जाते हैं, आपको कक्षाएं दी जाती हैं, टेस्ट के सॉल्यूशन दिए जाते हैं। मतलब कुल मिला के जो रिवीजन है, उस रिवीजन को इतना वैल्यूएबल बना दिया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा में वहां से आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। बाकी इसमें क्या खास है, कौन से सवाल पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों की बात आप करेंगे तो वो आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। प्राइस की बात करें, 11,500 की प्राइस है। वैसे आप ऐप पे जाके खरीदेंगे, कोड लगाएंगे, 9,999 का आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इस बैच के लिए एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, देखिए एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको ये केवल 5,999 रुपए में ये जो कोर्स है, ये जो बैच है, ये मिल जाने वाला है। तो इस कोर्स के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, वाकई में अगर 2024 आप चाहते हैं कि आप पास करें, तो इसके लिए फिर आपको इस बैच के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। इस बैच के साथ आप जरूर जुड़े। एसआईपी प्लस के साथ रामबाण है वाकई में, अगर आपने इस बैच को ठीक से कर लिया, और उसमें जो शिक्षक हैं उनके पढ़ाने का ढंग भी बहुत बेहतरीन है, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इसको करने के बाद 60 से 65 70 सवाल आपके यूपीएससी के बन जाएंगे, और इतने सवाल प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए बहुत होते हैं। साथ ही साथ सीसेट का एक तिलिस्म हमेशा से आपके सामने फंसा रहा कि सर सीसेट कैसे करें। पिछली बार एसआईपी में वो नहीं था, इस बार सीसेट भी इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब आप एसआईपी प्लस जब लेते हैं तो वो केवल जीएस नहीं है, वो जीएस के साथ करंट अफेयर्स तो है ही है,
प्लस उसमें सी सेट है, ऐसा करके देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है। और 2024 के लिए जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं, जो भी छात्र एग्जाम देना चाहते हैं, एक और बात, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं लेकिन अभी आप इस बात में बड़े असमंजस में हैं कि तैयारी हो पाएगी कि नहीं, रिवीजन हम कर पाएंगे कि नहीं, अगर इस असमंजस में है तो इस बैच को आप एक बार लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी असमंजसता खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो प्रैक्टिस आप करेंगे उस प्रैक्टिस से आपका जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो इस स्तर तक पहुंच जाएगा कि आपका फिर ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत बार तो लोग अपने अटेम्प्ट इसी में खत्म कर देते हैं, दे या ना दे, और फिर गिनते गिनते हैं और जिस पे 10 आता है फिर एग्जाम देना और न देना डिसाइड करते हैं। ऐसे मत करिए, तार्किक ढंग से अपने क्षमता को पहचानिए। और क्षमता को पहचानने का, अपना मूल्यांकन करने का एक ही ढंग है कि हम ऑल इंडिया जो प्रैक्टिस हो रही है उसमें बैठे। और एसआईपी में जो सिमुलेटेड टेस्ट है वो ऑल इंडिया टेस्ट है, उसमें पूरे देश से जो बच्चे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां आपकी रैंकिंग लगेगी तो आपको आइडिया लग पाएगा कि वाकई में आपकी स्थिति अभी फाइट करने लायक है या फाइट करने लायक नहीं है। तो मेरा प्रयास था कि एसआईपी के बारे में मैं आपको सारी जो जानकारी है वो उपलब्ध करा पाऊं। प्रयास मेरा रहा कि एसआईपी किस तरीके से आगे बढ़ेगा, फैकल्टी क्या है, इसके जो गोल्स हैं वो क्या है, और ये किस तरीके से आपके लिए उपयोगी होगा। तो 13 जनवरी 2024 से दोपहर 12 बजे से आपका बैच शुरू हो रहा है। अभी आपके पास समय है और आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अपने किसी दूसरी क्लास में। और एक क्लास आपकी रिवीजन की यूट्यूब पे भी शुरू हुई है, तो उस बैच में भी आके आप देख सकते हैं कि एसआईपी का कंटेंट कैसा होगा और पढ़ाने का ढंग कैसा होगा। बस वहां 1 घंटे की 45 मिनट की क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिल रही है। 12 बजे ही वो क्लास चलती है, मैंने शुरू किया हुआ है पॉलिटी एक्सप्रेस के नाम से। तो आप वहां जुड़ के एक बार एसआईपी के कंटेंट को आप देख सकते हैं, एसआईपी की क्लासेस को देख सकते हैं, तब निर्णय लीजिएगा कि आप एसआईपी प्लस के साथ जुड़ रहे हैं या नहीं। और जब भी आप इसके साथ जुड़े, एपी लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।